स्वर विज्ञान में भी ये पांचों तत्व होते हैं। जब हम वास्तु के उपचार करते हैं तो वहां भी हम पंच तत्वों की बात करते हैं। ऊर्जा वृद्धि का काम करते हैं तो अलग स्वर, जैसे दहलीज स्थापना, ब्रह्मनाभि स्थापना, गृह प्रवेश, ग्रहारंभ के लिए चंद्र स्वर देखते हैं। कोई भी हम रेमेडी करें, परफॉर्म करें और स्वर अगर गलत हो तो उसका इम्पैक्ट हमारी वास्तु में क्या आ सकता है? ऐसे ही जब हम सुधार करने जा रहे हैं किसी चीज का तो वहां पे थोड़ी सी क्रूरता चाहिए। उग्रता का कार्य कर रहे हो चंद्र स्वर में, जो कि सौम्य स्वर है, ठंडा स्वर है, तो वो काम ही नहीं करेगा। इसी प्रकार से अब आप शुभ काम करने जा रहे हो, मैं अपने घर की स्थापना कर रहा हूँ, गृह नवीन गृह का गर्भ विन्यास कर रहा हूँ, शिलान्यास कर रहा हूँ, तो ये स्थिर कार्य है। वास्तु तो ठीक है बट काम ही नहीं कर रहा वास्तु। बहुत सारे रीजन होते हैं, केवल स्वर का ही इसमें रीजन होगा, चेंजेस करते ही नहीं है, फिर वो कहते हैं कि वास्तु के परिणाम। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में डायरेक्शंस, कलर, प्लेसमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और बहुत कुछ देखा जाता है। लेकिन अब एक इंसान कहता है कि भाई मैंने वास्तु के सारे करेक्शन कर दिए, सारी रेमेडीज कर ली, सब कुछ अपने प्रॉपर प्लेस पर है, क्लटर भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम गलत टाइम पर गलत स्वर पे कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट्स में इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलता है। और आज का जो ये टॉपिक है स्वर विज्ञान का, वो बहुत ही खास है हमारे लिए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली एक स्वर हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे गलत स्वर में किए हुए काम बिगड़ने लगते हैं, चाहे वो कितने भी सही हों, और अगर सही स्वर में किया हुआ कोई गलत काम भी है तो वो भी बैलेंस हो जाता है। और इसी को समझाने आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंकित जैन जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रो वास्तु में डील करते हैं, स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं और बहुत सारी ऑकल्ट साइंस के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को पूरी लाइफ गाइड किया है और उनकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ये स्वर विज्ञान का रहस्य क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। नमस्कार। नमस्ते। तो सर जब हम स्वर विज्ञान की बात करते हैं, एक नया कंसेप्ट, एक अलग, एक बहुत एक स्पिरिचुअल थिंग की बात हो जाती है, राइट? तो सबसे पहले हम बेसिक से जानना चाहेंगे आज कि स्वर विज्ञान है क्या और वास्तु से इसका क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? देखिए, स्वर विज्ञान कोई नया कंसेप्ट नहीं है। स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है, एक ये भारतीय सनातन की एक रहस्यमय गुप्त विद्या है। इसके बारे में भी शायद मैंने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया है कि वैष्णव संप्रदाय या सनातन संप्रदाय इसको ये मानता है, वैदिक संस्कृति ये मानती है कि शिव जी ने पार्वती जी को एक ज्ञान दिया जिसमें कि उन्होंने सांसों के माध्यम से आपके जीवन में क्या रहस्य छुपे हैं, आपके भविष्य में क्या होने वाला है, उसको जानने की एक विद्या दी। इसको स्वर विज्ञान कहते हैं। अच्छा। शिव स्वरोदय एक ग्रंथ है, वैष्णव संप्रदाय में उसको मानते हैं। जैन दर्शन में ज्ञानार्णव एक ग्रंथ है, उसके अंदर शुभचंद्राचार्य ने इसके बारे में बताया है। और हमारी गूंगी सांसें कुछ हमें बताती हैं। जैसे मोबाइल का टावर होता है, ऐसे ही हमारे जो नाड़ियां हैं, जो हमारा ये शरीर है, इसका जो एक कनेक्शन है ऊपर, वो ब्रह्मांड से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और जो भी एक इन्फॉर्मेशन हमें इस पूरे शरीर को जो मिलती है हमारे इसको, वो हमारे इस ब्रह्मांड से जिस तरह से मिलती है वो स्वर के माध्यम से हमें पता चल सकती है। अच्छा। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारी आत्मा की आवाज़ है ये स्वर। स्वर विज्ञान जो है ये हमारे आगे पूर्व में क्या हुआ, वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला होगा, इसको बताने में हमारे लिए एक टूल का काम करता है। और ये गुप्त विद्या भी कह सकते हैं इसको, सहज विद्या है, बहुत सरल है, सहज है। और अगर एक बार आपको स्वर की साधना हो जाए, सिद्धि हो जाए, तो फिर आपके बहुत सारे कार्यों को सिद्ध करने में आपको ये मदद करती है। अच्छा। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि क्या ये वास्तु में आपकी कुछ मदद करती है, वास्तु में इसका क्या संबंध है? देखिए, जब हम वास्तु के उपचार करते हैं तो वहाँ भी हम पंच तत्वों की बात करते हैं, में कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। बिल्कुल सही। और स्वर विज्ञान में भी ये पांचों तत्व होते हैं। अच्छा। हाँ, और इसमें स्वर विज्ञान चूंकि हमारी सांसों का विज्ञान है तो ये हमारी पूरी तरह से हमारे शरीर से कनेक्टेड विज्ञान है। शरीर में भी हमारे बहुत असंख्यात नाड़ियों का ये शरीर बना है। उसमें से 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उसमें से भी 24 प्रधान नाड़ियाँ होती हैं, उसमें से भी 3 अतिशय प्रधान नाड़ियाँ हैं। उसमें 3 अतिशय प्रधान जो नाड़ियाँ हैं वो हैं ईड़ा,
जिसको हम अपना चंद्र स्वर बाईं तरफ की नाड़ी बोलते हैं, जो हमारी बाईं सांस आती है तो इसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। जब सीधी तरफ की हमारी सांस चलती है तो उसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और जब हमारी दोनों चलती हैं, जब आपको लगेगा कि दोनों सांसों से नाक नोस्ट्रिल से हवा आ रही है और जा रही है, तो इसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो ये तीनों अतिशय प्रधान नाड़ी हैं। हर नाड़ी का अपना एक महत्व है, कोई भी खराब नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी शुभ अशुभ नहीं है। दोनों शुभ हैं, दोनों अशुभ हैं। किस काम के लिए हम जा रहे हैं उसके हिसाब से इन नाड़ियों को देखना, इन स्वर को देखना। वास्तु में उपचार करते समय अलग स्वर, और वास्तु में जब हम कुछ ऊर्जा वृद्धि का काम करते हैं तो अलग स्वर, जैसे दहलीज स्थापना, ब्रह्मनाभि स्थापना, गृह प्रवेश, ग्रहारंभ, तब हम उसके लिए चंद्र स्वर देखते हैं। और जब हम इसका वास्तु के कोई उपचार करते हैं जहाँ हम सुधार तोड़फोड़ से नहीं करना चाहते हैं, तब हम सूर्य स्वर के माध्यम से उपचार करते हैं। तो वास्तु में भी स्वर विज्ञान का पूरा महत्व है, और स्वर विज्ञान के बिना वास्तु हमेशा, मैं कहता हूँ कि लंगड़ा होता है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि जो भी वास्तु अगर हम कर रहे हैं और बिना स्वर विज्ञान की सहायता के कर रहे हैं, तो वो निश्चित ही आप मानिए अच्छे परिणाम शायद ही दे पाए। अच्छा जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि स्वर विज्ञान कोई भी हम रेमेडी करें, परफॉर्म करें, और स्वर अगर गलत हो तो उसका इम्पैक्ट हमारी वास्तु में क्या आ सकता है? देखिए, जब भी हम किसी वास्तु में सुधार के लिए जाते हैं तो यहाँ बात हो रही है सुधार की। जी। तो सुधारने के लिए, जैसे कि एक अध्यापक होता है, वो अपने शिष्य को पढ़ाने के लिए उसको कष्ट भी देता है, दंड भी देता है और पनिशमेंट भी देता है। ऐसे ही जैसे एक कुम्हार अपने किसी बर्तन को बनाने के लिए, मटके को बनाने के लिए उसमें छेनी हथौड़ी भी चलाता है जी। या मूर्तिकार जिसको कह सकते हैं कि उसको छेनी हथौड़ी चला के मूर्ति पे काट छाट करके पत्थर पे। तो ऐसे ही जब हम सुधार करने जा रहे हैं किसी चीज का, तो वहां पे थोड़ी सी क्रूरता चाहिए, थोड़ी सी उग्रता चाहिए, तेज चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य स्वर का प्रयोग है। अब आप उग्रता का कार्य कर रहे हो चंद्र स्वर में, जो कि सौम्य स्वर है, ठंडा स्वर है, तो वो काम ही नहीं करेगा। इसी प्रकार से अब आप शुभ काम करने जा रहे हो, मैं अपने घर की स्थापना कर रहा हूँ, गृह, नवीन गृह का गर्भ विन्यास कर रहा हूँ, शिलान्यास कर रहा हूँ, तो ये स्थिर कार्य है कि जो बीजारोपण किया वो लॉन्ग टर्म तक मेरे घर का शुभ, मेरे लिए ऑस्पिशियस हो, शुभ हो, स्थिर रहे, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो। मैंने कर दिया किसमें? उग्र स्वर में, सूर्य स्वर में। तो उससे क्या होगा? उसमें भी तत्व होते हैं, स्वर में भी तत्व होते हैं, लेकिन एक बेसिक बात जो है कि सूर्य स्वर में मैंने कर दिया तो वो अस्थिरता का कारक है, वो उतना शुभ नहीं है। चंद्र स्वर को लोग शुभ मानते हैं, सूर्य को अशुभ मानते हैं। वो इसलिए कि वो उसके कार्यों की प्रकृति के अनुसार, क्रूर कार्य करने हो, तीव्र कार्य करने हो, तेज कार्य करने हो, चर कार्य करने हो, तो आपको सूर्य स्वर का, स्थिर कार्य करने हो, शुभ कार्य करने हो, मंगल कार्य करने हो, धार्मिक कार्य करने हो, तो चंद्र स्वर। और पारलौकिक कार्य करने हैं, दूसरों के हित की बात करनी है, प्रभु परमात्मा की साधना करनी है, तब आपको सुषुम्ना नाड़ी को देखना पड़ता है। तो वास्तु में अगर आप गलत स्वर में गलत कार्य कर रहे हैं, मतलब कि सूर्य स्वर के कार्य चंद्र स्वर में कर रहे हैं, चंद्र स्वर के कार्य सूर्य स्वर में कर रहे हैं, तो वो उसके परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। अच्छा। और दैनिक जीवन में भी ये वास्तु जो है वो सारा हमारे दैनिक जीवन से, हमारी दिनचर्या से भी कनेक्टेड है। स्वर विज्ञान भी हमारी दिनचर्या से कनेक्टेड है। जैसे आप सोते हैं, हमने एक पुरानी कहावत हमेशा सुनी है कि बाईं करवट सोइए जी। तो बाईं करवट आप जब सोएंगे तो आपका सूर्य स्वर चलेगा। सूर्य स्वर क्या, रात को बॉडी की क्या होती है? हीलिंग। सोते समय हमारा शरीर क्या करता है? सारी क्लीनिंग करता है जी। तो वो मन स्थिर हुआ, लेकिन शरीर अपने अंदर से पूरी एक क्लीनिंग प्रोसेस चला रहा है, सारी रिपेयरिंग कर रहा है, शरीर में पड़े भोजन को वो अपना मल बना रहा है, सफाई कर रहा है शरीर की, जहाँ कहीं खून आदि कुछ है तो उसको खुरंट बना रहा है। तो इस तरह का जो भी कार्य कर रहा है शरीर, तो वो उग्र कार्य एक तरह से, तो सूर्य स्वर में होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो बॉडी सूर्य स्वर चलाएगी और मन आपका, आप सो गए, आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेटली काम कर रहा है, तो उसमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का सारा कनेक्शंस है। स्वर विज्ञान से आप जिस एनवायरनमेंट में होते हो, उस एनवायरनमेंट की जैसी आपके अंदर ऊर्जा जाना शुरू होती है, तो आपका शरीर उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। तो वास्तु में परिवर्तन लाने के लिए भी आपको उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अच्छा जी। तो सर, क्या यही वजह होती है कि जब लोग कहते हैं कि मेरा वास्तु तो ठीक है बट काम ही नहीं कर रहा वास्तु? बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा केवल स्वर का ही इसमें रीज़न होगा। देखिए, बहुत सारी बार तो वास्तुकारों ने चेंजेस किए या आपने स्वयं किए। अब वो
चेंजेस आपने स्वयं के स्वर देखा या नहीं देखा, वास्तुकार अगर स्वर जानते हैं, स्वर के माध्यम से करते हैं तो करेंगे। कई बार क्या होता है, लोग चेंजेस करते ही नहीं हैं, फिर वो कहते हैं कि वास्तु के परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। वो सिर्फ मन में सोच लेते हैं कि मैंने कर लिया। वास्तुकार से पूछना, वास्तुविद से नॉलेज ले लेना केवल, या गूगल यूट्यूब पे सर्च करके आप वास्तु की नॉलेज ले लें और सोच लें कि ये सही या गलत है, लेकिन एक्चुअल जब तक चेंजेस नहीं होते, किसी प्रॉपर गाइडेंस में जब तक आप चेंजेस नहीं करते हैं तब तक नहीं होते। दूसरी बात, स्वर विज्ञान का हम मानते हैं निश्चित ही कि अगर गलत स्वर में आपने कोई भी बीजारोपण कर दिया है, शिलान्यास, गर्भ विन्यास के तो मैंने 20 उदाहरण देखे होंगे कि गलत स्वर में हमने शिलान्यास कराया तो कई बार हो जाता है, मतलब कि चाहकर भी स्वर नहीं आता, कोशिश करते हैं तो, हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कि उस समय पे जहाँ पे उपलब्ध, उस समय पे जो लोग भी उपलब्ध हों, जिनका अच्छा स्वर चल रहा हो, उपयुक्त स्वर चल रहा हो, तो उनसे हम लोग शिलान्यास करवाएं। अच्छा। चंद्र स्वर में शिलान्यास कराते हैं, उसमें भी तत्व होता है। अगर अच्छे तत्व में, अच्छे स्वर में, सही स्वर में अगर शिलान्यास करते हैं तो साइटें बड़ी जल्दी बनती हैं और बड़ी जल्दी उनका, मतलब अगर विक्रय आदि करना है तो वो भी जल्दी होता है। अच्छा। लेकिन कई बार गलत स्वर में वो शिलान्यास हो गया, गलत स्वर में आपने उसका गर्भ विन्यास कर दिया, तो वो उसके परिणाम, दुष्परिणाम आ जाते हैं। तो इसी तरह से वही परिणाम वाली बात है कि रिजल्ट किया आपने, कई बार हम लोग कट लगाते हैं जमीन में, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो भी गलत स्वर में कर दिया तो भी उसके परिणाम नहीं आते। अच्छा। और कई बार बहुत सी बारी होता है कि ज़्यादा अति आप बहुत सारे वास्तु के परिणाम करते हैं, सुधार करते हैं, तो भी आपको परिणाम प्राप्त नहीं होते। आजकल सोशल मीडिया पे ना रेमेडीज की भरमार है। जी, एक काम नहीं कर रही, चलो दूसरी ट्राई करते हैं, चलो तीसरी बिल्कुल, ट्राई करते हैं, और बिल्कुल कहीं आपकी ना बात बिल्कुल कहीं सही है। उसके रिजल्ट आते ही नहीं है। जी, और फिर लोग ब्लेम करते हैं कि ये वास्तु वगैरह सब बेकार होता है। देखिए वर्तमान में ना आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई। बिल्कुल सही। पहले आवश्यकता के साथ साथ मेहनत भी थी, लोग पूरी मेहनत भी करते थे और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वास्तु के बहुत छोटे छोटे सुधारों से बड़े बड़े चमत्कारिक परिणाम होते थे। बिल्कुल सही। अब वर्तमान में आवश्यकता बहुत हो गई है, लोग मतलब दिन के लेवल पे नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि आजकल लोग घंटे के लेवल पे वास्तु देखने लगे हैं। अच्छा। कि हर घंटे उनको लगता है कि अब क्या चेंज करें। ऐसा भी करने से कभी परिणाम प्राप्त होते नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपके पास एक स्वर विद्या है, अगर आप स्वर विद्या का पालन करते हैं, सीखते हैं, और उसको भी ऐसा नहीं है कि आप स्वर विद्या भी कोई चमत्कार कर देगी, लेकिन वो आपके पूरे जीवन को परिवर्तन करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। अच्छा। स्वर के माध्यम से आप दिनचर्या का पालन करें, भोजन करें, शयन करें, स्वर के माध्यम से घर से बाहर निकलें, अपने कामों के लिए जब भी निकलें, तो आपको परिणाम उसके अच्छे प्राप्त होंगे। अच्छा, तो स्वर विज्ञान बाकी और चीज़ों में भी पूरी हेल्प करता है? स्वर विज्ञान जीवन के हर एस्पेक्ट में मदद करता है। ओके। आपके किसी भी प्रकार के कार्य हों, सभी प्रकार के कार्यों में मदद करता है। ओके। तो सर, अगर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है जहाँ पे पूरी फैमिली को आसपास रहना है या पूरी फैमिली ने एक साथ रहना है, तो उस टाइम पे क्या सबकी जो स्वर हैं वो इम्पैक्ट करेंगे ओवरऑल डिसीजन पे? देखिए, जैसे कि कोई एक एक्टिविटी हो रही है, शादी का कार्य मान लीजिए, जहाँ तक सामूहिक सभी लोग होते हैं परिवार के, तो अब शादी क्या है, जो शुभ कार्य है। वर्तमान में क्या स्थिति है आजकल कि शादियाँ एक तो होती नहीं है पहले, और फिर टिकती नहीं है। बिल्कुल सही। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ये विवाह चंद्र स्वर में हो। तो अब उस समय पे जिन लोगों के चंद्र स्वर हैं तो हम उनकी ही मदद से कराएं, या फिर दूल्हा दुल्हन की चंद्र स्वर का बहुत बड़ा महत्व रहता है कि जिस समय उनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जो जिसको हथलेवा भी बोलते हैं कई जगह पे, तो आप पाणी ग्रहण संस्कार चंद्र स्वर में करते हैं। बाकी जैसे यात्रा पे जा रहे हैं, सामूहिक यात्रा पे जी, तो सूर्य स्वर हम अच्छा मानते हैं, अगर छोटी यात्रा है तो। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? चर कार्य है ना, यात्रा आप जा रहे हो, एक जगह रुकने के लिए थोड़ी जा रहे हो भाई, आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, चर कार्य है, जो काम मूवमेंट चाहिए, शरीर मूवमेंट। अगर बीमार हो गए, थक गए, तो फिर आपको टेकना पड़ेगा, आपको तो यात्रा आपकी खराब होगी। तो सूर्य स्वर में हमेशा यात्रा के लिए निकलना चाहिए। अच्छा। छोटी यात्रा के लिए। लेकिन अगर आप लंबी यात्रा के लिए जा रहे हो, कि आप महीना भर के लिए जा रहे हो, 20 दिन के लिए जा रहे हो, जैसे पहले लोग व्यापार के लिए जाते थे, 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए जाते थे, या तीर्थाटन को निकले तो जैसे इस महीने गए और अगले महीने लौट के आएंगे, चारों धाम वाम करके पूरा लौट के आएंगे, तो वो चंद्र स्वर में लंबी यात्रा है। लेकिन छोटी यात्रा हम सूर्य स्वर में कराते हैं। तो अब जैसे पूरा परिवार जा रहा है तो कम से कम मुखिया का स्वर देखें कि उसका स्वर सही हो। बाकी सब लोगों का स्वर तो देखो हमेशा एक सा नहीं चलता है, वो आप इसको ये नहीं कह सकते कि सामूहिक सबका एक सा चलेगा। जी, अपने अपने शरीर की प्रकृति, अपने अपने शरीर का तत्व। लेकिन जो मुखिया है, जिसको इस यात्रा का संचालन करना है या किसी भी सामूहिक कार्य का संचालन करना है, तो उसको उपयुक्त स्वर देख के ही करना चाहिए। तो सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एलिमेंट्स की बात करी थी कि स्वर में भी एलिमेंट्स होते हैं,
तो पहले तो थोड़ा सा ये समझेंगे, और ये बाकी एलिमेंट्स जो वास्तु में हम यूज करते हैं कैसे कनेक्ट बनाते हैं। देखिए, एलिमेंट तो 5 ही होती है दुनिया। जी, ये पृथ्वी पंच तत्वों से ही संचालित है, बिल्कुल सही। जिसमें कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसी तरह से 5 तत्व हमारी सांसों में भी होते हैं, अच्छा, जिसको हम सांसों की लंबाई से, सांसों के रंग से, और आपके मुख के स्वाद से, और आँखों में जो हमारे कलर उस समय दृष्टिगोचर होता है उससे पहचानते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे आसान विधि होती है, हम सांसों की लंबाई से और उसकी दिशा से पता कर पाते हैं। यदि आपकी, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो कभी आपको महसूस होता है कि सांस आपकी काफ़ी लंबी तक जा रही है, जी, और हम उसको देखते हैं, अगर वो 16 अंगुल नीचे तक आ रही है, जैसे मैंने हाथ लगाया, नीचे तक आ रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जल तत्व आ रहा है। अच्छा, हाँ, और अगर यही सांस नीचे ना जाके सामने आने लगे, तब वो 12 अंगुल तक जाएगी, उसको हम कहेंगे पृथ्वी तत्व आ रहा है। यदि यह सांस बाई डायगनल जाने लगे, तिरछी, तो हम इसको कहेंगे वायु तत्व आ रहा है। और यही सांस अगर ऊपर जाने लगे तो उसकी हाइट होती है लगभग 4 अंगुल, और वो गर्म होने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं अग्नि तत्व आ रहा है, जिसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा, हाँ, और हर घंटे में ये सब तत्व आते हैं हमारी सांसों में नेचुरली। इसके अलावा 5वां जो वायु तत्व है, वो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी सांस पूरे, आपको मतलब महसूस ही नहीं होगी छूने पे, वो आपकी यहीं की यहीं घूम के, मतलब घुमड़ के वहीं की वहीं एडजस्ट हो जाएगी, लगभग नोस्ट्रल के आसपास ही रह के खत्म हो जाएगी। एक तरह से अनइवन होती है और वो गोल होती है, मतलब एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं आप, जब छुएंगे तो आपको एक स्पेसिफिक महसूस ही नहीं होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल तो सही। उसको आकाश तत्व कहते हैं, उसको हम अशुभ मानते हैं। अशुभ क्या कह सकते हैं, वो सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है। अच्छा, या जब कभी किसी कार्य के लिए किसी का प्रश्न आता है कि भैया मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, और मेरा अगर उसमें आकाश तत्व आएगा, तो मैं उनसे निश्चित ये कहूँगा कि ये काम होना ही नहीं है, या ये काम ही खत्म हो जाएगा, मतलब आपके लिए तो होगा या नहीं होगा, या होगा ही नहीं काम। जैसे कि कोई कहे कि क्या मैं ये फ्लैट खरीद पाऊंगा, तो मैं कहूँगा भाई साहब वो बिल्डिंग ही नहीं बनेगी, कि आप फ्लैट तो बाद में खरीदोगे, वो बिल्डिंग ही नहीं बनेगी। अच्छा, मतलब आप खरीद पाए या ना खरीद पाए, इसका मतलब काम ही नहीं होगा। मतलब कई बार कुछ स्वर के तत्व बहुत अच्छे, जैसे जल तत्व कभी आता है तो हम कहते हैं कि आप पता कर लो, शायद हो गया होगा आपका काम। अच्छा, और कई बार जब हमारा आकाश तत्व आता है तो हम कहते हैं कि भाई साहब होना ही नहीं है, सोचो ही मत इस काम के बारे में। तो वो ये प्रश्न कुंडली के लिए भी काम आता है, कि मतलब लोग किसी स्वर से प्रश्न जब करते हैं तो हम उसका उत्तर देते हैं, तो बड़े सटीक मैंने इसके परिणाम लिए हैं अपने जीवन में। और जैसे जब स्वर के तत्वों के बारे में बात करते हैं, तो स्वर के तत्व देख के ही, अच्छा कोई स्वर विज्ञानी होगा तो स्वर के तत्व देख के ही वो आगे बढ़ेगा। केवल स्वर देखने से नहीं होता कि चंद्र देख लिया कि सूर्य देख लिया, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक अपने काम के लिए जाना है तो आपको तत्व देखना ही पड़ेगा। अब अगर अच्छा। आप वास्तु में बात करेंगे, हाँ इसकी वास्तु में बात करेंगे, तो वास्तु में भी स्पेसिफिक हम किस काम के लिए जा रहे हैं। जमीन खरीदनी है तो अलग तत्व, जमीन बेचनी है तो अलग तत्व, जमीन का सुधार करना है, पृथ्वी से संबंधित स्थिर कार्य का सुधार करना है, शिलान्यास करना है तो अलग तत्व, जमीन में हमें मतलब कुछ इस तरह का करना है कि वहाँ पे कोई वायु तत्व है, ऊपरी हवाएं हैं, चीज़ें हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनके सुधार करने के लिए अलग तत्व। तो स्वर एक तरह से अपने आप में एक समग्र विज्ञान है, और उसके अंदर वास्तु पूरा समाया हुआ है। तो स्वर और वास्तु एक तरह से दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बस ये है कि स्वर में हमारे पास कोई फिजिकल कुछ नहीं होता, हमारी सब सांसों से ही सारी नॉलेज होती है जी, सारा ज्ञान, सारा इंट्यूशन पावर होती है उससे। और वास्तु में हमारे पास सामने फिजिकली चीज़ें होती हैं, उनको देख के हम डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो हम जब किसी साइट में वास्तु विजिट करने भी जाते हैं तो भी स्वर का सहारा लेते हैं और ये डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस लेवल पे है, चाहे वो सुपर नेचुरल लेवल पे हो, प्रकृति के लेवल पे हो, तत्व क्या चल रहा है, कौन सा एलिमेंट डिसबैलेंस है, ये स्वर के माध्यम से निर्धारित करने में बड़ी आसानी होती है। इसके अलावा डाउजिंग टेक्निक से भी देखना पड़ता है। तो सर जब स्वर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना हमारे साथ अलाइंड है, क्योंकि हमारे अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं, तो जब हम नॉर्मल डेली रूटीन के लाइफ में काम करते हैं तो कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बिना जाने हम गलत स्वर में भी करते होंगे। जी बिल्कुल हो जाते हैं। तो उसका क्या परिणाम आता है? फॉर एग्जाम्पल एक बात ऐसे लेते हैं अपन कि जैसे आप सुबह उठे और आपका स्वर चल रहा था चंद्र स्वर लेफ्ट,
और हम इसको अच्छा भी मानते हैं। सुबह उठें तो आपका चंद्र स्वर होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। सूर्योदय के समय हमेशा चंद्र स्वर को श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी उसके पक्ष के अनुसार होता है कि शुक्ल पक्ष में प्रथमा तिथि के दिन, आपकी एकम तिथि के दिन हमेशा चंद्र स्वर आए, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद फिर सूर्य स्वर। तो ऐसे ये ऑल्टरनेटिव चलता है 3-3 दिन का। अच्छा। लेकिन अब जैसे आपका चंद्र स्वर चला और आपने बिना देखे या अचानक ही आपने राइट पैर से, या बेड का आप जिस साइड सो रहे हैं, राइट पैर आपने धरती पे रख दिया, तो अब राइट आपने रखा और चंद्र स्वर आपका चल रहा था, तो आपके प्राण तो आपके बाएं तरफ थे, आपने सीधे तरफ से रखा, तो आपका प्रकृति से कनेक्शन सही से नहीं बन पाया आज के दिन अच्छा। में। तो उस समय क्या होगा, उस दिन क्या होगा, हो सकता है आपके जो भी मीटिंग्स थी, अपॉइंटमेंट्स थे, जो भी, जैसे हम लोग हैं तो हमारी विजिट्स थी, वो शायद कुछ कैंसिल हो जाएं, या जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस अनुसार ना हो पाए, शेड्यूल ख़राब हो जाएं, या जो हमने ये सोच रखा था कि आज हमारा मतलब फाइनेंशियल ये गेन होगा, फ़ायदा होगा या लाभ होगा, या हमारी कोई डील होगी, या हमारी कोई आगे ग्रोथ होगी, वो सब चीज़ें नहीं होंगी, वो रुक जाएंगी, उसमें कोई परिवर्तन आएगा। या आप कहीं जाने वाले थे, उससे पहले ही ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी घटना आ गई, दुर्घटना हो गई, परिवार की तरफ से कोई ऐसा समाचार आ गया, कोई अप्रिय समाचार आ गया, जिससे कि आपका पूरा दिन स्पॉइल हो गया। या कुछ नहीं हुआ तो शाम को हेल्थ खराब हो गई, या आज आप उठे, कई बार लगता है ना कि हम लोग उठते हैं और हमारा सुबह से कोई ऐसी काम, खबर, सूचना ऐसी मिल जाती है, या अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट ऐसा हो जाता है कि फिर आपका वो दिन खत्म हो जाता है, या दिन उस हिसाब से नहीं चल पाता। बिल्कुल सही। तो ये एक, मैं कहता हूँ कि स्वर से चलना मतलब कि अपनी लाइफ को आगे का पाथ क्लियर करके चलने वाली स्थिति रहती है। तो अगर आप स्वर से चलते हैं तो आप प्रकृति को मैसेज देते हैं कि मेरा इंटेंशन ये है। अब आपका इंटेंशन आपके लिए अच्छा है या बुरा है ये आप जानो, प्रकृति तो तथास्तु बोल देगी। प्रकृति तो कहेगी कि आपने ये मांगा है, मैं आपको ये दे रही हूँ। स्वर विज्ञान हमारी इच्छित वस्तु को हमें प्राप्त कराने के लिए हमारे लिए एक साधन है। भाई अगर आपने ये मांगा अच्छा, तो प्रकृति ने कहा अच्छा, स्वर के माध्यम से मैनिफेस्ट किया। कई बार बोलते हैं ना, हम बोलते हैं उस एक तरह से मैनिफेस्ट हो जाता है और वो हमारे लिए साकार हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वो कई बार हमारा ऑटोमेटिकली या मतलब एक्सीडेंटली कह सकते हो आप उसको, कि वो स्वर से हमारी चीज, इच्छा की प्राप्ति, मनोवांछित हमारा हो जाता है। क्योंकि स्वर के माध्यम से मनोवांछित भी होता है। अगर आप चलते स्वर में, जो आपका स्वर चल रहा है उस हाथ से अगर आप एक तरह से अपने सेंसेस को छूते हुए, अपनी इंद्रियों को छूते हुए जब आप किसी चीज़ का मनोवांछित करते हैं, उसकी एक क्रिया होती है पूरी। हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र जी मेरे गुरु हैं, जो वो अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं मनोवांछित क्रिया। जल नेति से भी कराते हैं मनोवांछित, वायु से भी होता है, स्पर्श से भी होता है, अपने चक्रों को छूते हुए करते हैं उसमें हम। तो उससे भी आप मनोवांछित कर सकते हैं। और कुछ नहीं हो तो आती जाती सांस के साथ आप अपनी कुछ भी बात, इच्छा को अगर आप सोचते हैं, इनहेल करते रहते हैं, तो भी आपका मनोवांछित होता है। माँ सरस्वती दिन में 1 या 2 वर्ष जरूर कंटिन्यू, बिल्कुल, वो बिल्कुल विराजमान होती हैं। क्योंकि जिस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है और हम कुछ बात बोल देते हैं, तो वो कई बार साकार होने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। जिसमें कि जब रात और दिन मिल रहे होते हैं, वो समय को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। आप अपने लिए भी अच्छा बोलें और सब दुनिया के लिए अच्छा बोलें, जीव मात्र के लिए अच्छा बोलें, तो वो उनके लिए साकार होने में बहुत सहयोग करता है स्वर विज्ञान। तो सर, अगर किसी को घर से बाहर जाना है किसी काम के लिए, तो कौन सा स्वर एक्टिव हो और क्यों? देखिए, बेसिक प्रिंसिपल तो ये है कि आपका जो स्वर चलता हो उस समय पे, जैसे अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप घर से निकलें, जो स्वर चल रहा है वही पैर, चंद्र स्वर अगर आपका चल रहा है तो चंद्र स्वर का मतलब बायां पैर आप आगे बढ़ाएं, सांस इनहेल करते हुए, और सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी रख दें। अच्छा। राइट वाला भी। तो आपका ये एक तरह से आप चंद्र स्वर में घर से बाहर आ गए। लेकिन थोड़ा सा अगर आप नॉलेज ले देते हैं स्वर की, थोड़ा सा इसका चाहे छोटा सा कोर्स करके या इसके बारे में जानकारी करके, तो आपको पता चलेगा कि सौम्य कार्यों के लिए, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि सौम्य कार्यों के लिए चंद्र स्वर है, उग्र कार्यों के लिए सूर्य स्वर है। तो किसी से अपनी कोई बात मनवाने जाना है, किसी पे कोई मुकदमा करने जाना है, किसी से जिसे कहते हैं तेज कार्य, उग्र कार्य, व्यापार, क्रय विक्रय भी तेज कार्य होता है जी। कुछ खरीदने बेचने जाना है, तब आपको सूर्य स्वर में जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप स्वर बदलने का सहारा ले सकते हैं। स्वर बदलने के लिए करवट बदल के भी स्वर बदल सकते हैं। नोस्ट्रल को आप हाथ से दबा के, कॉटन के माध्यम से फोर्सफुली, जब भी आप अपने शरीर के एक हिस्से को दबाते हैं तो उसके अपोजिट साइड की सांसें एक्टिवेट हो जाती हैं। ओके। तो आप अगर, जैसे आपको सूर्य स्वर चाहिए, उग्र कार्य करने जा रहे हैं, चर कार्य करने जा रहे हैं, तेज कार्य करने जा रहे हैं, तो आप सूर्य स्वर चला के जाएं। और अगर आप शांत कार्य करने जा रहे हैं, विवाह आदि के लिए संबंध आदि देखने जा रहे हैं, कोई गृह प्रवेश आदि में जा रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ आदि करने जा रहे हैं, तो आप चंद्र स्वर में जाएं। तो ये कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता,
तो आप ये मान के चलिए कि जो स्वर चलता है आप उससे जाएं तो आपके कार्य सक्सेसफुली होंगे। तो सर अगर मैं बात करूं कि कोई खाना खाना हो, कोई मेडिसिन लेनी हो, कुछ भी ऐसे काम करने हो, तो कौन से स्वर में करने चाहिए जो ज़्यादा फल दे उन्हें? देखिए, भोजन को हमेशा सूर्य स्वर में करना चाहिए। जब भी आप चंद्र स्वर में भोजन करते हैं और चंद्र स्वर आपका चल रहा है और आप भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि उस समय आपके जो भोजन के रिसेप्टर्स हैं वो बंद हैं, वो उसको पचाने के लिए तैयार नहीं है। अग्नि नहीं जल रही है शरीर में कि जो उस भोजन को जला के पचा के आपके लिए ऊर्जा बना सके। ठीक है। तो चंद्र स्वर अगर चल रहा है और आप भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। उसके लिए आप स्वर बदलने के लिए टेक्निक्स प्रयोग करके सूर्य स्वर चलाएं। और अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर को अभी भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो समय पे आप भोजन ना करें। ओके। मेडिसिन भी हम चाहते हैं कि हमारी जो हम मेडिसिन लें वो हमारे शरीर में फटाफट इफेक्ट करे, वो कहते हैं ना रामबाण का काम करे। बिल्कुल सही है। तो दवाइयाँ भी हमेशा सूर्य स्वर में लेनी चाहिए, लेकिन जल पीने का जो होता है विधान वो चंद्र स्वर में होता है। तो इसलिए यह है कि आपका जो चलता हुआ स्वर हो, मैंने जो अपने व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि दवाइयाँ जो आपका स्वर चल रहा हो आप उसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू लोग सुनेंगे, कई बार लोग DIY करते हैं, मतलब ट्रेनिंग नहीं लिया लेकिन वो हमारा सुन के ही करते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो क्या है उनको स्वर देखना भी नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको जब आप ये दबा लोगे तो यही से हवा आएगी। जब आप ये दबा लोगे तो उसका तरीका ये है कि आप इस तरह से देखें तो आपको पता चलेगा कि इससे ज्यादा हवा आ रही है कि इससे ज्यादा हवा आ रही है। अच्छा। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के दोनों सांसों से हवा आ रही होती है, एक से ज्यादा आती है एक से कम आती है। क्योंकि नाड़ी शोधन नहीं है, नाड़ी शोधन के लिए भी आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, दिन में थोड़ा सा समय अनुलोम विलोम, एक्सरसाइज, कपालभाति, या जो आप कर सकते हैं कम से कम अनुलोम विलोम करके भी अगर आप करते हैं तो आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, तब आपको परफेक्टली पता चलेगा कि कौन सी नाड़ी। तो इसलिए दवा तो आप ये है कि जो आपका स्वर चलता हो उसमें आप ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर वास्तु में जब हम डिमोलिशन की बात करते हैं तो क्या बिना डिमोलिशन के सिर्फ स्वर विज्ञान से वास्तु रेमेडीज या वास्तु के डिमोलिशन को रोका जा सकता है? देखिए, वास्तु में कुछ महादोष होते हैं, वहाँ पर हम डिमोलिशन के बिना नहीं कराते हैं। हम ये मानते हैं कि जिस चीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है उसको आपको सर्जरी से ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी आपकी टैबलेट काम करेगी नहीं। बिल्कुल ना सही। टैबलेट काम करेगी ना इंजेक्शन काम करेगा। सही बात है। जिसको सर्जरी चाहिए तो उसको सर्जरी चाहिए। सही बात तो है। ऐसे ही कुछ वास्तु के महादोष होते हैं, तो वहाँ पर हमको तोड़फोड़ और ये डिमोलिशन करना मजबूरी होता है। फिर भी कुछ समय के लिए, कि जैसे सपोज मान लीजिए किसी की अभी अनुकूलता नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो तोड़फोड़ कराने के लिए सक्षम नहीं है, तो फिर हम कुछ एनर्जी बढ़ा के, कई बार एनर्जी बढ़ाने के लिए ज़मीन में थोड़ा गड्ढे वड्ढे करा के कुछ चीज़ें डलवा के करते हैं। कई बार मैंने तो बहुत सारे इस तरह के केसेस कई बार आ जाते हैं कि बोले कि हम कराएंगे लेकिन आगे करा पाएंगे, तो हम छोटी रेमेडीज जहाँ तक पॉसिबल होती है, नहीं तो फिर ये होता है कि स्वर के माध्यम से, पीली सरसों एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको हम दिग्बंधना करके उसके माध्यम से या उसका छिड़काव करके, तो उससे भी कई बार हम उस चीज़ को टालने का प्रयास करते हैं कि उसका कुछ इफेक्ट कुछ हद तक कम हो। लेकिन देखिए, वास्तु एक विज्ञान, बड़ा विज्ञान है, इससे स्वर विज्ञान उसका एक पहलू है, लेकिन वास्तु में जब तोड़फोड़ का काम करना पड़ता है तो वहाँ पे छोटी सी रेमेडीज से काम नहीं होता। और सामने वाले का स्वर उतना उनको जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, और हम लोग बार बार जाके वो सब नहीं कर सकते। तो स्वर के माध्यम से हम कई बार करते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। कई बार मैंने तो दिग्बंधना करने से या केवल एक बार एक दिया ही जलाने से, स्वर से, सगुण के माध्यम से जलाने से परिणाम लिए हैं। अच्छा। केवल दिया जलवाया, अखंड दीपक जलवाया और स्वर के माध्यम से जलाया और काम चलने लगता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग यूजुअली स्वर विज्ञान के, जिसे कहते हैं ना, जिन्हें नहीं आता वो कर जाते हैं? देखिए, गलत स्वर में घर से बाहर जाना, क्योंकि हमने जब ट्रेनिंग की थी तब हमारे साथ एक घटनाक्रम जानकारी में आया था। अच्छा। कि हमारे ग्रुप बैच में कोई स्टूडेंट थे, तो वो स्वर से चलते थे और कवच बना के चलते थे। हम लोग कवच भी बनाते हैं स्वर के माध्यम से। अच्छा। हाँ, तो वो बन के चलते थे। तो जिस बस में एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, तो वो बिल्कुल फिट निकल के आए थे और बाकी लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई थी जी। तो स्वर के माध्यम से जब आप चलते हैं तो आपका बचाव भी होता है। अच्छा। हाँ, अब आप घर से निकल गए गलत स्वर में तो कई बार दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती। हाँ, और दुर्घटना ना भी हो, आपके काम के असफल होने की संभावना तो हो ही जाती है। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि गलत स्वर में आपने भोजन कर लिया तो जैसे मैंने आपको बताया कि भोजन सड़ेगा, पचेगा नहीं।
गलत स्वर में आप शयन कर रहे हैं तो क्या है, शरीर का हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग नहीं होगी तो क्या आप थके थके महसूस होंगे, आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि नींद पूरी नहीं हुई है, फिर आपका दिन भर पूरा खराब होगा। इसके अलावा स्वर से शयन, स्वर से शौच, जो एक मैं 4 क्रिया मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्वर से आप सुबह उठें, स्वर के माध्यम से आप भोजन करें, स्वर से शौच जाएं। अगर आप शौच चंद्र स्वर में जाते रहेंगे तो आपका मोशन अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मोशन अच्छा नहीं होगा तो आपका इमोशन अच्छा नहीं होगा, आपका पाचन तंत्र खराब होगा, पाचन खराब होगा तो आपका समझिए सब कुछ खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए स्वर विज्ञान का अगर आप पालन केवल इन 4 कामों में भी करते हैं, ये एक आपके व्यूअर्स के लिए टिप भी हो सकता है। सुबह उठें स्वर से, भोजन स्वर से, शौच स्वर से और शयन स्वर से। ओके। बस इतना भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा, स्वर विज्ञान आपके लिए लाभकारी होगा। ओके, तो सर बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या ऐसी आप टिप देना चाहेंगे जिसको यूज़ करके लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकें? टिप तो मैंने वैसे बहुत सारे अपने पॉडकास्ट में दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक टिप जो बहुत अच्छा मानता हूँ अपने इसमें, कि स्वर विज्ञान एक बहुत क्विक साइंस है। आपके हाथ में आपको कोई टूल नहीं चाहिए, कोई आपको रॉड नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई पेंडुलम नहीं चाहिए। आपकी सांसें ही आपको गाइड करती हैं। बिल्कुल सही। कोई भी काम ना कर पाए तो केवल आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो तो अपनी सांसों को देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है, सही बात। उसी स्वर के आधार पे आप अपने घर से निकलें, उसी कार्य को, और सांसों के माध्यम से आप उस कार्य को पहले ही अपने शरीर में इनहेल कर लें जी। कि ये मेरा काम सक्सेसफुली हो गया है। तो आपकी बॉडी ही एक तरह से बहुत सारे आपके जो बॉडी के साथ जो सिग्नल्स हैं वो प्रकृति को देना शुरू कर देगी और आपका काम सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके। तो आप स्वर से इनहेल करके अपने कामों को करें। सगुण स्वर बोलते हैं उसको। किसी को लेन देन भी करना है तो आप सांस इनहेल करें और उसको दें और लें। अच्छा। चाहे पैसे का लेन देन करें या किसी भी प्रोडक्ट का, वस्तु का करें, तो उससे आपको लाभ निश्चित होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपके साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आज आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड साथ में ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई कमेंट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। Thank you.